झारखंड के रामगढ़ जिले से एक बड़ी ही खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। रामगढ़ वन विभाग में पहली बार ड्रोन के जरिए जंगल संरक्षित करने के लिए एक अनूठे तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। वन विभाग अब हाईटेक तकनीक से न सिर्फ आमजनों को जंगली हाथियों से सुरक्षित करेगा, बल्कि जंगल में अवैध गतिविधियों पर भी पैनी निगाह रखेगा। इसके साथ साथ जंगलों को और भी घना जंगल में तब्दील करने के लिए आधुनिक तरीके से वृक्षारोपण भी करेगा। दरअसल रामगढ़ वन विभाग ये सारा कार्य अब हाईटेक ड्रोन के जरिए करने जा रहा है। रामगढ़ डीएफओ नीतीश कुमार के अनुसार इस तरह हाईटेक ड्रोन का इस्तेमाल झारखंड में पहली बार रामगढ़ जिले से इसकी शुरुआत की जा रही है। वन विभाग 24 लाख रुपये मूल्य की एक हाईटेक ड्रोन मंगवाई है। इस अत्याधुनिक ड्रोन के जरिए आमजनों को जंगली हाथी के आतंक से सुरक्षित कर सकेंगे, क्योंकि इस ड्रोन में थर्मल कैमरा लगा हुआ है जो कि 30 मीटर की ऊंचाई तक ऊपर जाकर आसपास के क्षेत्रों को न सिर्फ दिन में बल्कि रात में भी हाई रेजोल्यूशन की वीडियो या फोटो लेकर भेज सकता है। इसके साथ यह 1 किलोमीटर का एरिया भी कवर कर सकता है। इस ड्रोन के जरिए जंगल में विचरण कर रहे हाथियों की सही लोकेशन ट्रेस कर उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में आने से पहले ही रोका जा सकता है। साथ ही साथ वन विभाग जंगलों में उनके लिए पर्याप्त भोजन की उपलब्धता भी सुनिश्चित कर सकता है। वन क्षेत्र में गैर कानूनी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए ड्रोन वन विभाग के लिए रामबाण साबित होगा। यही नहीं, वन कर्मी जहां घने जंगल में आसानी से नहीं जा सकते हैं, वहां ड्रोन के जरिए आसानी से वन विभाग की टीम वहां की लाइव तस्वीर देखकर गैर कानूनी गतिविधियों पर आगे कार्रवाई कर सकेंगे। इस ड्रोन में एक सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके जरिए जहां वन विभाग की टीम जंगल की उन जगहों पर नहीं पहुंच सकते हैं, वहां इस ड्रोन के जरिए 6 केजी सीड को सीड बॉल के जरिए छिड़काव कर वृक्षारोपण और घास को जंगल में लगा सकते हैं और जंगल को संरक्षित रखने में भी ये सहायक सिद्ध होगा। इस मामले में रामगढ़ जिले के डीएफओ नीतीश कुमार ने बताया कि वन्य जीव प्रबंधन योजना के तहत हमने एक अत्याधुनिक ड्रोन का क्रय किया है। इस ड्रोन में बहुत सारी विशेषताएं हैं। सबसे प्रमुख विशेषताएं हैं कि जिस क्षेत्र में विभाग के लोगों के द्वारा जाकर वृक्षारोपण किया जाना मुश्किल है, वहां पर भी हवा के माध्यम से जो वर्षों के बीज हैं उसका प्रचार प्रसार करेगा। न सिर्फ वृक्ष का बल्कि घास के बीज का भी इसका प्रचार प्रसार कराया जाएगा। ड्रोन में इसके अतिरिक्त फ़ायदा यह है कि इसमें थर्मल कैमरा लगा हुआ है, जो रात में हाथी का झुंड जो दिखाई नहीं देता था नॉर्मल कैमरा से, उसको भी थर्मल कैमरा से ऑब्जर्व कर पाएंगे। हाथी की झुंड गांव की तरफ ना आए, इसके लिए भी हम लोगों की भरसक कोशिश रहेगी। यहाँ तक इसके और भी फायदे की बात हो, इसको उड़ा कर जगह जगह हम लोग चेक कर सकते हैं और देख सकेंगे कहीं कोई अवैध गतिविधियाँ तो नहीं चल रही है। अगर चल रही है तो उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। झारखंड में मेरे नॉलेज में ये पहली बार किया जा रहा है। रामगढ़ से महेश प्रसाद की रिपोर्ट। टाटा के वन्य जीव प्रबंधन योजना के तहत हमने एक अत्याधुनिक ड्रोन का क्रय किया है। इस ड्रोन में बहुत सारी विशेषताएं हैं। सबसे प्रमुख विशेषताएं हैं कि जिस क्षेत्र में विभाग को लोगों का जाकर वृक्षारोपण किया जाना मुश्किल है, वहां पर भी ये हवा के माध्यम से जो वृक्षों के बीज हैं उसका प्रचार प्रसार करेगा। न सिर्फ वृक्ष बल्कि घास का भी बीज का प्रसार प्रसार इससे कराया जाएगा। इसमें ड्रोन में एक अतिरिक्त फायदा यह है कि इसमें थर्मल कैमरा लगा हुआ है, जो रात में हाथी का झुंड जो दिखाई नहीं देता था नॉर्मल कैमरा से, उसको भी हम लोग थर्मल कैमरा से ऑब्जर्व कर पाएंगे और वो हाथी का झुंड गांव के तरफ ना आए, इसकी हमारी भरसक कोशिश रहेगी। जहां तक इसके और भी फायदों की बात है, तो जैसा कि ड्रोन है, ड्रोन में कैमरा लगा हुआ है, तो हम लोग इसको जगह जगह पे उड़ाकर चेक करते रहेंगे कि कहाँ कहीं अवैध गतिविधियां तो नहीं चल रही है। अगर चल रही है तो फिर उचित कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ लागत? इसकी लागत 24 लाख रुपए। झारखंड का ये पहला रामगढ़ में एक्सपेरिमेंट हो रहा है? जी हाँ, झारखंड में मेरे नॉलेज के हिसाब से ये पहली बार किया गया है।